वेलकम टू एसपी एजुकेशन। एसपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी की परीक्षा नवंबर में निर्धारित की गई है। आशा है आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा से चल रहा होगा। आज मैं एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर आधारित जीके जीएस के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो आने वाले एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो आइए बिना देर किए सारे प्रश्न को हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? इंद्रासन। इसकी ऊंचाई 6221 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया। रासायनिक नाम है विटामिन ए का रेटिनॉल। सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का गाजर। तीसरा नंबर प्रश्न है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कलिमंजारो किस देश में स्थित है? तंजानिया में स्थित है। तंजानिया की राजधानी दार एस सलाम है। एशिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है एल्बोर्ज और उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट मैकिनले। चौथा नंबर प्रश्न है, कौन सी बीमारी चमगादड़ के कारण होती है? इबोला वायरस रोग चमगादड़ के कारण होती है। इसकी सर्वप्रथम पहचान 1976 ईस्वी में की गई थी। पांचवा नंबर प्रश्न है, तीजन त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। लोहड़ी त्यौहार भी पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी पर्व भी पंजाब में मनाया जाता है। छठा नंबर प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम रंगराडो स्टेडियम किस देश में स्थित है? उत्तर कोरिया में स्थित है। उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। फुटबॉल खेल का परिसर को हम फील्ड कहते हैं। ब्राजील और फ्रांस का राष्ट्रीय खेल भी फुटबॉल है। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, इसका पुराना नाम या पूर्व नाम मोटेरा स्टेडियम है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। वर्तमान समय में भारत की जीडीपी 2.94 लाख करोड़ डॉलर है। कौन सा जानवर प्रसुप्त अवस्था में रहता है? चमगादड़। यह एक स्तनधारी प्राणी है। इसका वैज्ञानिक नाम चिरोप्टेरा है। 9वां नंबर प्रश्न है, तक्षशिला की ओर बढ़ते हुए सिंध नदी को पार करने के बाद 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर किसने आक्रमण किया था? सिकंदर ने। यह मैसेडोनिया का शासक था जिसने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था। 10वां नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी करार में ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एएमएस एम्बर बॉक्स शब्दों के क्या अर्थ हैं? उत्तर होगा सब्सिडी। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय है जेनेवा में। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में होता है विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके निदेशक डब्ल्यूटीओ के वर्तमान में नाइजीरिया के एनगोंजी ओकोंजो इवेला हैं। 11वां नंबर प्रश्न है, पद्म भूषण से सम्मानित वह वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने इसरो को अब तक के सबसे भारी रॉकेट जीएसएलवी मार्क तृतीय के निर्देशित किया है? के राधाकृष्णन। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी में हुई थी। जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 12वां नंबर प्रश्न है, किस तिथि को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात दोनों बराबर होते हैं। सबसे बड़ा दिन उत्तरी ध्रुव पर 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन दक्षिणी ध्रुव में इसी दिन होता है 21 जून को। सबसे बड़ा दिन दक्षिणी ध्रुव पर 22 दिसंबर को होता है और सबसे छोटा दिन उत्तरी ध्रुव पर 22 दिसंबर को होता है। 13वां नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में पोलो खेल की उत्पत्ति हुई थी? मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। वर्तमान में मणिपुर के सीएम हैं बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं ला गणेशन। 14वां नंबर प्रश्न है, अंगूरों में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? उत्तर होगा टार्ट्रिक अम्ल। इमली और केला में भी टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। 15वां नंबर प्रश्न है, अल-नीनो कैसी जलधारा है? अल-नीनो एक गर्म जलधारा है। लेब्राडोर हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा है।
16वां नंबर प्रश्न है, सहायक संधि 1798 से 1805 ईस्वी के जो बीच हुआ था उसके जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच यह संधि हुई थी। ज्योतिपुंज पुस्तक के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी। यह पुस्तक मराठी और गुजराती भाषा में उपलब्ध थी, लेकिन अब यह पुस्तक हिंदी भाषा में भी उपलब्ध हो गई है। 18वां नंबर प्रश्न है, पारंपरिक नृत्य पाइका किस भारतीय राज्य में संबंधित है? पाइका झारखंड का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह मुंडा समुदाय के पुरुष सदस्यों द्वारा मनाया जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी और आरबीआई की राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में हुई थी। आरबीआई के मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। पहले गवर्नर आरबीआई के थे ओसबॉर्न स्मिथ थे और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिनके क्रम है 25वां। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? भाखड़ा नंगल बांध। यह पंजाब में सतलज नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 741 फीट है, जो 226 मीटर के बराबर होती है। 21वां नंबर प्रश्न है, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच है? सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। सतपुड़ा की पहाड़ी जो है भारत के मध्य भाग में स्थित है। यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा से होकर पूर्व में छत्तीसगढ़ तक और पूर्वी गुजरात राज्य में भी फैला है। 22वां नंबर प्रश्न है, पहली विद्युत चालित वॉशिंग मशीन का ब्रांड का नाम क्या था? थोर। वॉशिंग मशीन का आविष्कारक 1907 ईस्वी में हार्ले कंपनी मशीन के द्वारा किया गया था। यह यूएसए की कंपनी है। वॉशिंग मशीन अल्ट्रासोनिक क्लीनर के द्वारा कपड़े को धोते हैं और साफ करते हैं। 23वां नंबर प्रश्न है, बीसीजी का टीका किसके द्वारा लगाया जाता है? यक्ष्मा टीबी के लिए। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। इसके टीके की खोज अल्बर्ट कालमेट और कैमिल ग्यूरिन ने किया था। 24वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, जो 1977 में यह भाषण दिए थे। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जो हैं एंटोनियो गुतेरस है, जो पुर्तगाल के हैं। 25वां नंबर प्रश्न है, बौद्ध स्मारक चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? सारनाथ यूपी में स्थित है। अशोक ने चौखंडी स्तूप को बनाया था। बुद्ध के अवशेषों पर निर्मित स्मारक स्तूप कहलाता है। सारनाथ का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। 26वां नंबर प्रश्न है, बल की एसआई यूनिट क्या है? बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, इसे एन से सूचित किया जाता है, बड़ा एन से। बल की सीजीएस मात्रक डाइन होती है। 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है। बल एक सदिश राशि है। 27वां नंबर प्रश्न है, 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ था? लंदन में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। 28वां नंबर प्रश्न है, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? बीमर शब्द क्रिकेट से संबंधित है। इसके साथ ही एसेज कप, रबड़, वेल्स, गुगली शब्द भी क्रिकेट से संबंधित है। 29वां नंबर प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई। यह संशोधन जो 1989 ईस्वी में हुआ था। भारतीय अनुच्छेद 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उल्लेख है। 30वां नंबर प्रश्न है, भारत में शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था 1957 ईस्वी में हुआ था। 31वां नंबर प्रश्न है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 32वां नंबर प्रश्न है, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और वर्तमान में अभी हाल ही में अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद हसन अखुंद।
33वां नंबर प्रश्न है, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? देवप्रयाग में। यह इलाहाबाद का नया नाम प्रयागराज है, जो यूपी में पड़ता है। 34वां नंबर प्रश्न है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? टिहरी बांध को भागीरथी नदी से जल प्राप्त होता है। टिहरी बांध जो है उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा तथा विशालकाय बांध है। यह भागीरथी नदी पर 260.5 मीटर की ऊंचाई पर बना है। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। कोलंबो जो है श्रीलंका की सबसे बड़ी शहर है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन था और इसकी स्थापना 4 फरवरी 1948 ईस्वी को हुई थी। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनापुरे कोटे और प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में श्रीलंका के हैं महिंद्रा राजपक्षे और वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे। 36वां नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है? चेनानी नासरी सड़क सुरंग है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। 37वां नंबर प्रश्न है, बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह गुजरात में स्थित है। यह परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए सीएम बनाए गए हैं हाल ही में। 38वां नंबर प्रश्न है, क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में। यह संयुक्त राज्य अमीरात में पड़ता है। आईसीसी की स्थापना जो हुई थी 1909 ईस्वी में हुई थी। वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन जो है न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले हैं और भारत के मनु साहनी आईसीसी के अभी सीईओ हैं। 39वां नंबर प्रश्न है, MICR का पूर्ण रूप क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR जो कोड जो होता है ये 9 डिजिट का होता है। एक देख सकते हैं आप यहाँ IFSC कोड जो होता है चेक में IFSC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 40वां नंबर प्रश्न है, कीबोर्ड और माउस कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं फिगर में कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, टच स्क्रीन, वेबकम और माइक्रोफोन ये सभी भी इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे। धन्यवाद।